Okay, there she is. Yami, this one's for you. Some people say you've become that face of nationalist cinema. Does that label bother you ever? आप ही ने लेबल लिखा होगा तो मुझे तो जैसे आपको ठीक लगे लेबल है, मुझे पता भी नहीं है. आई डोंट नो. आई थिंक अगर है तो लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना. ये नहीं तो कल कुछ और लेबल, फिर कुछ और, परसों कुछ और था, पहले कुछ अंडररेटेड था, उससे पहले कुछ और था. तो इट कीप्स शिफ्टिंग. तो मैं वो सब नहीं समझती हूँ. आई बिलीव दैट जो मौका मुझे मिल रहा है जिन कहानियों को कहने का, उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है और ज़रूरत है एंटरटेनमेंट के माध्यम से. वरना हम डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते थे. हम एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में हैं और जहाँ पर हर तरह की ऑडियंस है, टियर 1, टियर 2, टियर 3. कोशिश रहती है जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों को एक साथ जोड़ने की, कुछ नया, कुछ फ्रेश कहानी हर बार कुछ कहने की. तो अगर आप कहानी को देखते हैं और आपको अच्छा लगे तो वो अच्छी फिल्म है. अगर आपको कुछ और आइडियाज़ दिमाग में आए, देन यूर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. दैट्स फाइन. बट ऑडियंस ने तो मुझे कभी भी नहीं कहा आई एम वेर इन सर्विस ऑफ देम. आपको लगे तो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ हॉट चिट में लिख देना. I'm a person who goes by my instinct. जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कहानी अच्छी लगती है, रोल अच्छा लगता है और लगता है कहानी कहनी चाहिए, ना सिर्फ नाम के लिए कि अच्छा ये एक इसमें एक बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम एक्ट्रेसेस को यूज़ करनी पड़ती है. ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल किरदार है, हमें बोलना पड़ता है, हमें अंडरलाइन करना पड़ता है. मैं इसमें विश्वास नहीं करती. मुझे लगता है अगर वो सब, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है. जैसे हमारी लाइफ में आपकी और मेरी एक सर्टन जर्नी रही होगी, वैसे ही हर किरदार की भी एक जर्नी है. जो मेरी फिल्म में किरदार है शाजिया, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ये है कि पब्लिक डोमेन में एक सर्टन सेक्शन रहा है उनकी लाइफ का, पर मैं उनसे कभी ऑफ कोर्स मिल नहीं पाया. देयर इज़ नो पर्सनल इंटरेक्शन. तो हमेशा सोचती हूँ रिवर्स में कि किस तरह की उनमें हिम्मत होगी या ताकत होगी कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और आप इतने आगे तक गए कि उसका रिपल इफेक्ट आज तक एको करता है. सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं, बट बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑल्सो एंड सो मेनी अदर पॉलिटिकल इवेंट्स. तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू नीड? तो जब कभी कभी फिल्मों के माध्यम से ऐसी कैरेक्टर्स से आप रूबरू हो जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी आप, इस तरह की भी करेज होती है, इस तरह की भी हिम्मत है. और अगर मौका मिलता है, विच आई कनेक्ट विद योर नेशनलिस्ट क्वेश्चन ऑल्सो, टू टेल सच स्टोरीज, टुडेज स्टोरीज, चाहे आर्टिकल 370 हो, विच इज़ नॉट अबाउट माई कैरेक्टर, इट्स अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट, इसीलिए शायद लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इन कहानियों के साथ, क्योंकि आप महसूस करते हैं. एक होता है फैंटेसी फिल्म जो विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यू नो, बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन के परे और कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो. और एक है विच आर क्लोजर टू रियलिटी, और लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों को. तो अगर मिलती हैं ऐसी कहानियाँ, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए क्योंकि इट्स अबाउट दिस वुमन एंड दिस मैन, देयर रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट. नहीं, कहानी में अगर दम होगा, कहानी अगर अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी, डायरेक्टर में पैशन और टीम में इंटेंट होगा, मुझे उन लोगों के साथ जुड़ना है, मुझे वो कहानियाँ बनानी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है. ऑडियंस को फिल्म पसंद आनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए कि हमारा वक्त, हमारे पैसे जो हमने इस फिल्म में एक तरह का खर्च किए, इन्वेस्ट किए, वो वर्थ था. एंड वो बने वर्ड ऑफ माउथ उस फिल्म के लिए. आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स इन हैड आवर जर्नी, इट्स वर्कड बेसिस दैट. तो बस, और कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है आंसर में, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं.